उस जवान आदमी को मियानबेई में अयस खोदने के लिए धोखे से ले जाया गया और वह अपने पैरों के पास इंपीरियल ग्रीन जेडाई का एक कीमती टुकड़ा देकर चौंक गया। उसने यकीन करते हुए अपनी आंखें मली, तभी पता चला कि जेडाई असली था। उसने चुके से उसे उठाया और अपने स्पेशल डायमेंशन में रख दिया। हालांकि अब उसके पास एक्सरे विजन था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता भागना था, नहीं तो उसकी काबिलियत बेकार हो जाएगी। जैसे ही वह सोच रहा था कि खदान से कैसे भागा जाए, खदान का मैनेजर पे आ गया। उसके बगल में मशहूर एक्सपर्ट घोष आई था, जो किसी भी कच्चे माल की क्वालिटी पहचान सकता था। वे बेचने के लिए सबसे अच्छे टुकड़े चुनने आए थे। उस जवान आदमी ने सोचा कि उसे निकलने का मौका मिल सकता है। सच में जब घोष आई कच्चा माल चुन रहा था, तो उसने गलती से एक इंपीरियल ग्रीन जेडाई रिंग दिया। उसे बेकार समझकर मौका देकर वह जवान आदमी उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे कोई उपद्रवी समझ लिया और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। को उसके इरादों का पता न चले, इसके लिए घोष आई ने तुरंत बॉडीगार्ड को उस जवान आदमी को गोली मारने का ऑर्डर दिया। लेकिन 18वें मास्टर ने उसे रोक दिया और उस कच्चे पत्थर को कटवा दिया जिसका जिक्र उस जवान आदमी ने किया था, यह कहते हुए कि वह उस जवान आदमी को एक और मौका देगा। अगर पत्थर से अच्छा मटेरियल नहीं निकला तो वह वहीं मर जाएगा। यह कहने के बाद उसने किसी को कटिंग मशीन लाने का ऑर्डर दिया। फिर उस जवान आदमी ने कच्चे पत्थर पर एक लाइन खींची और 8वें मास्टर से कहा कि कारीगर से उस लाइन के साथ करवाए। लेकिन जैसे ही पत्थर को काटा गया, अंदर हरे रंग का कोई निशान नहीं दिखा। 8वें मास्टर को लगा कि वह जवान आदमी उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को उस पर बंदूक तानने का ऑर्डर दिया। इस समय जवान आदमी ने हैरानी से कहा और समझाया, 8वें मास्टर, यह मास्क नहीं पहुंचा क्योंकि यह अपग्रेड इंपीरियल ग्रीन है। मैं अंदर के मास्क को बचा रहा था, अब बस थोड़ी सी पॉलिशिंग से हम अंदर अपग्रेड इंपीरियल ग्रीन देख सकते हैं। यह देखकर घोष आई को लगा कि वह लड़का बस टाइम पास कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को उसे गोली मारने का ऑर्डर दिया। उस जरूरी मौके पर 8वें मास्टर ने फिर से दखल दिया। वह लड़के को एक आखिरी मौका देने वाला था। घोष आई वाइफ नहीं चाहती थी कि लड़का उसके प्लान खराब कर दे, इसलिए उसने जल्दी से 8वें मास्टर से कहा कि वह उस पर अपना टाइम बर्बाद न करे। वह इस वजह से अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी, लेकिन 8वें मास्टर ने बस उसे देखा। वह पॉलिश करने में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी हिफाजत भी कम नहीं की। 7 दिन और 7 रातों की मेहनत के बाद लड़के ने सच में एक अपग्रेड इंपीरियल ग्रीन जेडाइट निकाला। सब हैरान रह गए, क्योंकि अगर इस मटेरियल को पूरी तरह से काटा जाता तो इसकी कीमत कम से कम 200 मिलियन यूएस डॉलर होती। यह देखकर कि ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला और लड़के को वहीं मार डाला। फिर वह उस लड़के को अपने ऑफिस ले गया और उसे जेल मैनेज करने को कहा और उसे 50 मिलियन यूएस डॉलर महीने की सैलरी देने का ऑफर दिया। लड़के ने सोचा कि 50 मिलियन यूएस डॉलर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में यह सिर्फ 20,000 आरएमबी है और उसे किसी भी पल मारे जाने का खतरा है। इसलिए उसने 8वें मास्टर का ऑफर साफ मना कर दिया। 8वें मास्टर, उसने कहा, मुझे एक मौका चाहिए, यहाँ कच्चा जेडाइट इकट्ठा करने का एक मौका। इस जगह पर हर इलाके में कच्चा जेडाइट इकट्ठा करने के लिए लोकल अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो यह मौत का कारण बनेगा। अगर मैं आज इस आग से बच गया तो अपने टैलेंट से मैं जल्दी ही नाम कमा सकता हूँ और अपनी पावर भी पा सकता हूँ। जेड, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत लालची हो। जो लालची होते हैं वे लूट नहीं लेते। ठीक है, मैं इस मौके के लिए मान गया। थैंक यू 8वें मास्टर। मुझे थैंक यू मत कहना, क्योंकि तुम्हें इस मौके के लिए खुद लड़ना होगा। मैं इसके लिए खुद लड़ूंगा। हाँ, सही कहा। तुम अनाज डिपो को जानते हो, है ना? यह एक ऐसी सुनसान जमीन है जहाँ हमारे देश की कोई भी ताकत पैर रखने की हिम्मत नहीं करती। कल कुछ अच्छे दिखने वाले कच्चे पत्थरों की नीलामी होगी। अगर तुम मुझे अच्छा सामान वापस लाने के लिए पैसे उधार दोगे तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। इसके उलट अगर तुम मुझे पैसे का नुकसान करवाओगे तो तुम्हें किस्मत से मैंने अपनी विल पावर जगा ली, वरना